अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोटेक्टेड एरियाज़। तो व्हाट आर द प्रोटेक्टेड एरियाज़, आज हम इसमें यही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल साइंस का टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा कि बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज कैसे एरियाज होते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज आर दी लोकेशंस, दीज आर दी लोकेशन विच रिसीव प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टेड एरियाज आर दी लोकेशन विच रिसीव प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे एरियाज होती हैं, ऐसी लोकेशन होती है जो प्रोटेक्शन रिसीव करती है। किस तरह प्रोटेक्शन रिसीव करती है, कौन सी वजह होती है कि इसको हम प्रोटेक्शन देते हैं? वजह होती है इनकी नेचुरल वैल्यू, ठीक है, इकोलॉजिकल वैल्यू, इकोलॉजिकल वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू। तो ये कुछ मेन वैल्यूज़ होती हैं जिनकी वजह से प्रोटेक्टेड जो एरियाज़ होते हैं इनको बहुत स्पेसिफिक एरियाज़ माना जाता है, बहुत अच्छे एरियाज़ माना जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास कि कौन कौन से तरह की एरियाज़ होते हैं। तो यहाँ पे सीवरल काइंड के प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं हमारे पास। अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाएं इसकी, तो हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? There are several kinds of the protected areas which vary by level of the protection depending on the law of the each country or level of the international organization involved। तो मुख्तलिफ तरह के जो होते हैं डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, और उन डिफरेंट प्रोटेक्टेड जो एरियाज़ होंगे उनके जो हैं वो डिफरेंट रूल्स होंगे। रूल्स भी डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ के डिफरेंट रूल्स होंगे। और ये रूल्स किसकी बेस पे होते हैं? ये रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंट्री। उस कंट्री के लॉ के मुताबिक ये तमाम रूल्स होते हैं उस प्रोटेक्टेड एरिया से, या फिर लेवल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस एरिया की रखवाली के लिए या इस एरिया के लिए जो है वो इन्वॉल्व्ड है, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं और हर प्रोटेक्टेड एरिया का अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करेंगे। तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है कंजर्वेशन पार्क। कंजर्वेशन पार्क, ठीक है। दूसरा एरिया है हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व। तो मैं ये जो तमाम चीज़ें बता रही हूँ ना, इनको मैं वन बाय वन जो है ये प्लेलिस्ट में, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल साइंस की ही ये प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैं इन्वायरमेंटल साइंस के भी लेक्चर्स जो है वो अपलोड करती हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाली प्लेलिस्ट में जाके ना आप ये तमाम वीडियोस देख लीजिएगा। पहले भी उसमें इन्वायरमेंटल साइंस के रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है फीचर प्रोटेक्शन एरिया। फिर है 4-1 फ्लोरा रिजर्व। फ्लोरा रिजर्व। 5th वन आर द नेशनल पार्क। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ना जो है वो अंडर डिस्कशन की टॉपिक है। नेशनल नेचर पार्क। नेशनल पार्क हमारा हो गया नेचर पार्क। 7 है हमारे पास साइंटिफिक एरियाज, जहाँ जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिसको ना प्रिजर्व किया जाता है,
ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया जनरली जो है वो इस चीज़ से जो है प्रोटेक्टेड एरिया से एक स्पेसिफिक एरिया को ये डोनेट करता है जहाँ पे ह्यूमंस की प्रेजेंस जो है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है ना, जिस तरह फायर वुड वाटर का, उसको लिमिट कर दिया गया है कि ह्यूमन की प्रेजेंस और वहाँ पे मौजूद नेचुरल रिसोर्स का जो यूज़ है उसको लिमिट कर दिया गया है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे डिक्लेयर्ड एरियाज होते हैं जिसके अंदर इकोलॉजिकल, कल्चरल और जियोमॉर्फोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी होती है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जिसकी जो है वो इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जो कल्चरल जो होती है या उसके अलावा डिफरेंट सिग्निफिकेंस होती हैं इनकी, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया का पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया को बनाने का पर्पस क्या है। हमारे पास अब इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए हैं हमने, इनका पर्पस देखते हैं अब क्या है। तो पर्पस ऑफ फार्मिंग दीज प्रोटेक्टेड एरियाज आर द रीजन और जोन ऑफ द लैंड। ये एक स्पेसिफिक जो है वो रीजन है और लैंड का जोन है, रीजन और स्पेसिफिक जोन है, लैंड का एक स्पेसिफिक रीजन है और जोन है, या फिर सी का एक स्पेसिफिक रीजन है, जोन है जिसको रिजर्व किया जाता है, जिसको रिजर्व कर लिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजर्विंग नेचर। कंजर्व कर लिया जाता है यहाँ के नेचर को, कंजर्विंग नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा प्रोटेक्टेड एरियाज एसेंशियल होते हैं बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए, ऑफन प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट। किस तरह प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट, फ्रॉम हंटिंग ऑफ दी थ्रेटेंड, हंटिंग ऑफ दी थ्रेटेंड एंड दी थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज की एसेंशियलिटी की अगर हम बात करें तो ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा जो हैं वो एसेंशियल एरिया होते हैं, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो जिस तरह ये एसेंशियल होते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट को, हैबिटेट ये प्रोवाइड करते हैं किनको, ऐसी स्पीशीज़ जो इंडेंजर्ड हैं, नियर टू एक्सटिंक्ट हैं, ये ख़तरा है कि आने वाले जो दिनों में ये स्पीशीज़ जो है ये इंडेंजर्ड हो जाएगी, एक्सटिंक्शन के करीब चले जाएगी। स्पीशीज़ इंडेंजर्ड होंगी या फिर नियर एक्सटिंक्शन होंगी, तो फिर ऐसी स्पीशी को प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर रखा जाता है और एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिस इन्वायरमेंट की मौजूदगी में ये जो स्पीशी है ये रिप्रोड्यूस करे, ग्रो करे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द IUCN के मुताबिक प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं ये कौन कौन से हैं। तो IUCN के साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पे मौजूद जो है देयर आर अबाउट, IUCN के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2,24,67 प्रोटेक्टेड एरियाज पाए जाते हैं, एरियाज, ठीक है। और उसके अलावा जिसके अंदर ऑलमोस्ट 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो वर्ल्ड का जो है जिसने घेरा हुआ है, इन एरियाज में कवर किया हुआ है कितना, 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो घेरा हुआ है इन एरियाज ने, ठीक है। तो कितना 14.7% है ये वर्ल्ड लैंड का 14.7% है वर्ल्ड लैंड का, एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूड करते हैं, कौन से एरिया को एक्सक्लूड कर सकते हैं? ऑब्वियसली अंटार्कटिका। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में IUCN प्रोटेक्टेड एरियाज़ को। तो आई होप सो कि आपको इस छोटे से टॉपिक की समझ लग गई होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।